इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर। इसी जो वास्तु की मेरी पहले वीडियो बन रही थी उसी की ही जो श्रृंखला है, अब हम उसमें आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल भी इंसान अपना वास्तु अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का खुद कर सकता है, नहीं तो किसी भी वास्तु शास्त्री को बुला सकता है। सबसे पहले मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यूनिवर्सिटी के लिए या एक इंस्टीट्यूशन के लिए या स्कूल के लिए ओनर लैंड लेता है और लैंड खरीदना चाहता है और अगर आपको बुलाता है, देन व्हाट यू शुड सी इन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करोगे कि जो लैंड है उसके आसपास के एरिया के अलावा वो लैंड कैसी है, जीवित है या मृत है। जैसे पहले भी बताती हूँ, जीवित लैंड वो लैंड होती हैं जहां पर कुछ ग्रीनरी हो, किसी तरह के पेड़ हो, फल हो, पौधे उगे हुए हो, मतलब बंजर नहीं होनी चाहिए। टूटी कटी फूटी जो लैंड है अगर सस्ती भी मिल रही है आपके किसी भी ओनर को, तो आप उसे यही सजेस्ट करें, बेहतर है कि इसके अलावा आप छोटी और थोड़ी सी महंगी लैंड कहीं और ले लें इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉस्पेरिटी एंड अ ग्रोथ इन योर बिजनेस। Either you can call it as in a business or you can call it as in a profession, because जो educational institute हैं वो एक रीढ़ की हड्डी हैं हमारे देश के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के लिए, खुद के लिए, जो भी आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए। तो अगर वो लैंड ले चुके हैं और उसके बाद वो आपसे वहां पर कहते हैं कि यू हैव टू मेक अ ग्रिडेड पिक्चर, और उसमें आप बताएं कि वो किस किस तरह से अपना इंस्टीट्यूट में कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन सी डायरेक्शन में और कहाँ कहाँ पर वह डिफरेंट एरियाज इट्स लाइक प्लेग्राउंड कहाँ हो, एंट्रेंस कहाँ हो, स्टाफ रूम, अगर वो बताते हैं कि हमें सो कॉल्ड 50 और 80 क्लासेस चाहिए तो वो कहाँ हो, रिसेप्शन कहाँ हो, अकाउंट सेक्शन कहाँ होना चाहिए, कैंटीन कहाँ हो, एंड वेरियस डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव विच इज देयर फॉर द इंस्टीट्यूट, वो आपसे पूछेंगे। तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो सब डायरेक्शंस आप कैसे निकालें। सबसे पहले जब आपने लैंड देख ली तो आप क्या देखोगे कि अगर वो लैंड उन्होंने खरीद ली है तो आप कोशिश करें, अगर वो लैंड उन्होंने ले ली है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा उसमें टूटी फूटी है या कुछ बंजर सी है, तो उसके अलग डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि फिर से हम थोड़ा टाइम देकर उसे कुछ उपजाऊ बनाएं। बिकॉज जो बहुत समय से जहां पर कुछ भी जीव नहीं है उसके ऊपर एक बिल्डिंग, एक इमारत खड़ी कर कर पैसा अर्न करना या बौद्धिकता के स्तर को और ऊंचाई पर ले जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो पहले ही आप 4 से 6 महीने वहां पर स्पेंड करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि उस लैंड पर या तो आप उसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप देंगे और बीच में काफी सारे कट्स देंगे एज पर द प्लान्स। फिर अगर एंट्रेंस है, यस, उसमें देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर दे हैव टू स्टैंड देयर बसेस, स्कूल बसेस, और जहां पर स्टाफ अपनी कार्स लेके आते हैं या बाइक्स लेके आते हैं तो वो कहाँ खड़ी हों, उसका भी पार्किंग स्लॉट को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आप क्या देखेंगे कि अगर लैंड आपको समतल नहीं मिली तो आप उसकी ढलान के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। चलिए, अब क्या होता है कि कई बारी लैंड भी ले चुके हैं, बिल्डिंग भी बन चुकी हैं, अब वहां पर हम ढलान का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ना कर पाए। देयर आर ऑलवेज अ वेज इफ यू थिंक टू डू सर्टेन अमेंडमेंट्स फॉर द ग्रोथ, राइट। अब क्या करें कि पहले तो हमने खाली लैंड की बात करी, फिर उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास सो कॉल्ड एक स्कूल आ चुका है जो नहीं चल रहा, अब हमें उसे चलाना है। तब आप उसकी ढलान देखो, आप उसके एरियाज देखो, आप सामने बैठे तो कॉज पूछो कि क्या स्टूडेंट्स नहीं आते, या अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते, दे आर नॉट हैप्पी, या स्टाफ वहां ज्यादा नहीं रुकता, कैसी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वास्तु करेंगे। बट बिफोर दैट few things always you have to see
कि जो भी उनका ईस्ट कॉर्नर है या ईस्ट की पूरी डायरेक्शन है, जो नॉर्थ है, नॉर्थ की पूरी डायरेक्शन है, वो हमेशा लाइट होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू द साउथ एंड द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और द प्रीमिसेस ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ढलान की भी बात हो गई। अब आते हैं कि अगर आप और कुछ नहीं कर पाए तो जस्ट कम एंड टच टू द मर्म स्थान ऑफ द स्कूल। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग का जो एक मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड अ नेवल। आप नेवल पर किसी भी तरह की औषधि का यूज करते हैं तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में दर्द होता है तो हींग लगा दी जाती थी सो दैट उनके पेट दर्द को रिलीफ मिल जाता था। ऐसे देयर आर मेनी थिंग्स जो हम नेवल पर यूज करके आइस को ठीक कर सकते हैं एंड फ्यू अदर थिंग्स, देयर आर अदर डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट अदर मेडिकेशंस जो हम नेवल पर यूज करके ह्यूमन बॉडीज को बहुत हद तक रिजेनरेट करते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ अ वास्तु, जस्ट फाइंड आउट द मर्म स्थान ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, वहां पर आप काम करना आरंभ करते हैं। अगर वो नीचा है अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स एंड ऑल तो उसे थोड़ा सा उठाएंगे, या एज पर वो किस डायरेक्शन से ज्यादा कट रहा है या उसके मेन देवता कहाँ से आ रहे हैं या बन रहे हैं तो आप उसे उठाएंगे। और कुछ नहीं तो सबसे सरल आप ये बोल सकते हैं कि मर्म स्थान के ही आसपास आप अपना कुछ भी प्रेयर का स्थान आरंभ कर दें, जहां पर सुबह बच्चे या टीचर्स या स्टाफ जरूर प्रेयर करें, क्योंकि वहां पर की गई प्रेयर्स की जो ऊर्जा है पूरे इंस्टीट्यूट के वातावरण पर अवश्य ही फैलेगी। ये तो वो चीज है कि आपको वो बिल्डिंग मिल चुकी है और आपको उसका वास्तु करना है। तो सबसे पहले हमने क्या पकड़ा, उसका मर्म स्थान, हमने उसकी ढलान देखी, हमने देखा कि कौन से एरियाज खुले हैं, क्या हमारा जो नॉर्थ जोन है वो तो ज्यादा भारी नहीं है, अगर वो ज्यादा भारी है और अगर वो स्पेंड कर सकते हैं तो आस्क देम टू मेक अ बिल्डिंग अ लिटिल हायर इन द साउथ डायरेक्शन एज कंपैरिजन टू द नॉर्थ वन, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम प्ले ग्राउंड पर, अब अभी आपके पास एक नया नक्शा बनाना है, आपने उनको फुल बताना है कि आप यहाँ बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो उस बिल्डिंग्स में आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो लाइटर बिल्डिंग है, कम स्टोरीज की बिल्डिंग है, वो उत्तर में बनाएं, पूर्व में बनाएं। पूर्व में आप हमेशा रिसेप्शन बनाएं, अगर उनका पूर्व बंद है तो उत्तर में रिसेप्शन बनाएं, यानी नॉर्थ एरिया इट शुड बी देयर एज एन रिसेप्शन जोन सो दैट द पीपल दे जस्ट कम सिट एंड बात करें स्कूल के बारे में, जाने वहां पर उनको मालूम चले कि ये स्कूल क्या कर रहा है, पूरी लिस्ट होती है और वहां पर वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहां पर उन्हें थोड़ा सा कूलनेस एंड सूदनेस हो, लगे कि यस हमारा बच्चा यहाँ पर सुरक्षित है, क्योंकि एवरीवन हैज गॉट देयर सेंसेस। तो जहां आप एंटर करते हैं आपको पता चलता है। अब आपको अगर बनाना है वहां पर प्लेग्राउंड, यस प्लेग्राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से एथलीट्स निकलते हैं, तो ये खुला होना चाहिए। तो खुला हम कहां पर दे सकते हैं, खुला एरिया हम हमेशा पूर्व यानी ईस्ट में देते हैं और नॉर्थ में देते हैं। तो आप वहां पर इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाएंगे, आउटडोर प्लेइंग गेम्स कहाँ बनाएंगे, क्रिकेट का एरिया कहाँ होगा, स्विमिंग पूल कहाँ होगा, फिर उसका आपको निर्धारण करना पड़ेगा। और अगर आप वास्तुशास्त्री हैं तो आप जानते हैं कि आप उस पर्टिकुलर जो पूर्व की जोन है या आपके पास नॉर्थ का एरिया है तो उसमें भी आप इंडोर आउटडोर गेम, क्रिकेट के लिए स्थान, स्केटिंग के लिए स्थान, स्विमिंग पूल एंड ऑल, वो आप कैसे कैसे देते हैं। ये वाला मैप तैयार होने के बाद आप फिर ग्रिड में क्या करते हैं कि जैसे सबसे पहले आपने क्या कोशिश की कि आपने ये ईस्ट और नॉर्थ में एंट्रेंस बनाई, बट स्टिल इफ इट्स बीन पॉसिबल देन एंट्रेंस इट शुड बी फ्रॉम 3 to 4 different sides so that the school buses, they can come, they can move, can take away the kids, and there must be a different entrance for the staff from where they can enter into the premises via their own personal car or a bike. एंड उनका जो अपना पार्किंग का स्थान है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए एज पर द पार्किंग प्लेस ऑफ द स्कूल बस। ये चीजें ध्यान रखनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
ऐसी जगह नहीं हो कि स्टाफ आए, पार्किंग पे अपनी गाड़ी रखे और उसका मन हो कि नहीं मैं जल्दी से ही स्कूल से जाऊं। फिर स्टाफ रूम की जो जगह, अगर आपको ये मौका मिलता है कि बिल्डिंग अभी तैयार नहीं है और आपको स्टाफ रूम कहाँ बनाना है, रूम्स कहाँ बनाने हैं, रूम्स की वेंटिलेशन कैसे देनी है, तो स्टाफ रूम भी आप प्रेफर करें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इन जोन्स में बनाएं, क्योंकि यहाँ अगर बनता है तो जो टीचर्स भी हैं वो भी आपस में एक दूसरे टीचर्स की चुगली नहीं करेंगे, प्रिंसिपल की, स्टाफ की चुगली नहीं होगी, और वहां पर आकर भी वो सूद तो होंगे, बट हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि बच्चों को हम किस तरीके से पढ़ाएं ताकि वो अपने स्कूल के इंस्टीट्यूट का, अपने पेरेंट्स का और देश का नाम ऊंचा रख सके। अब अगर हमें ये मौका मिलता है तो हमें क्या देखना है साथ साथ कि जो ओनर ऑफ दैट स्कूल और द यूनिवर्सिटी होता है उसके नक्षत्र के साथ हम जब भी उस लैंड पर काम करें, अगर आपको मुहूर्त का बहुत अच्छा सा ज्ञान है तो उस नक्षत्र के साथ आप जो नवतारा मंडल के मुहूर्त है, मतलब एक नॉर्मल मुहूर्त देखकर जो भी नवतारा होती है उसके साथ उनकी मैचिंग कर उन्हें ये सजेस्ट करें कि ऐसे ऐसे टाइम्स पर आप अपना वास्तु शोधन, वास्तु पूजा, हवन और ये सब कुछ कराते रहें। क्योंकि हम लोग जो ओनर ऑफ द बिल्डिंग होता है और जब हम लैंड लेते हैं तो लैंड का एक अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम होता है, उसके साथ भी जिस तरह से हस्बैंड वाइफ की हम लोग गुण मिलान करते हैं तो उसी के हिसाब से ही हम जब वो बिल्डिंग लेते हैं, जब वो प्रेमिसेस लेते हैं, चाहे वो स्कूल का लें या वो फैक्ट्री का लें, किसी का भी लें, तो हम उसका भी मेल मिलाप करते हैं कि क्या ये परिस्थिति सही है, अदरवाइज फिर हम कभी और रजिस्ट्री कराएं, अगर वो नहीं करा सकते हैं तो कौन सा ऐसा उपाय करें और कब करें स्पेसिफिकली ताकि यहाँ पर ग्रोथ होनी संभव हो जाए। अब इसके बाद हमारी बात आती है जो हमने बताया रिसेप्शन। इट शुड बी सो सूदिंग कि वहां पर बैठकर सबको कूल लगे, हमारा बच्चा वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षित है, और रिसेप्शन हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए। वहां साथ ही साथ कुछ ऐसा जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो, वेटिंग एरिया जो है वो बहुत अच्छा हो, और रिसेप्शन से कुछ ही दूर एक ऐसा कॉरिडोर हो जहां पर मेन प्रिंसिपल या डायरेक्टर का कमरा होना चाहिए, विच इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूट। फिर हम बात करते हैं कि अब क्लासरूम में आपको जैसे बताया कि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगुलर तो बिल्कुल नहीं हो। अब वहां पर जो बोर्ड्स हैं, आप व्हाइट बोर्ड आजकल आ गए हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड भी थे उसका भी, आजकल तो देयर इज एन वे टू take the classes via the medium of a computer, so the screen it should be there, so where you have to put the screen की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए। और खास तौर पे हर एक क्लास में कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ टॉकेटिव बच्चे होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, पीछे ही बैठना चाहते हैं। तो टीचर्स को भी आप या उस रूम में स्पेसिफिकली बीइंग अ वास्तु एक्सपर्ट आप ये सिखा सकें कि अगर टीचर्स को लगता है कि कोई बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, बात ज्यादा करता है, तो वो अपने इस क्लासरूम के इस एरिया में उस बच्चे को बिठाएगा तो उसकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, लर्निंग कैपेसिटी, कंसंट्रेशन बढ़नी आरंभ हो जाएगी। तो बहुत बारीकी के साथ आप एक इंस्टीट्यूट का, एक यूनिवर्सिटी का और इवन अ स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट का वास्तु करने में सक्षम हो जाएंगे। अनडाउटेडली इट टेक्स अ लिटिल टाइम। अगर आप वास्तु शास्त्री हैं तो अगर आप 4-5 या 10-12 स्कूल इंस्टीट्यूट का वास्तु करेंगे, जैसे मैंने तो किए हैं, इसलिए मैं बहुत आराम से एक फ्लो के साथ चलते हुए आपको बता रही हूँ कि आपको कहाँ क्या करना है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स मेरे माइंड में आ रहे हैं और मुझे आ रहा है मैंने कैसे उनका स्टाफ रूम बदला। और उसके बाद जैसे आजकल लिफ्ट इज बिकम वेरी कॉमन, तो लिफ्ट दी गई, स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट नहीं थी, स्टेयर्स थे, उस स्टेयर्स में हम डायरेक्शन नहीं बदल सकते थे, तो मैंने वहाँ पर उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट्स में बीच में राउंड जो कॉर्नर आता था स्टेयर्स पर क्या क्या चीज़ें रखाकर अमेंडमेंट की। द स्कूल इज रनिंग वेरी गुड। तो बीइंग अ वास्तु शास्त्री मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी एक्सपर्ट हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, और जो आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर मुझे व्हाट्सएप कर
टाइम ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और अगर आपका अपना इंस्टीट्यूट है तो आप किसी भी वास्तुशास्त्री को बुलाकर अपना जो भी वास्तु का फॉल्ट है, जिससे भी रिगार्डिंग कि स्टूडेंट नहीं आता, पढ़ता है तो पढ़ नहीं पाता, या मेरा मूड नहीं करता आजकल पढ़ाने का, देयर आर द वेरियस थिंग्स, सो उसके बारे में आप जान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको बहुत बारीकी के साथ उसके बारे में बताया। हर एक नई वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नया लेके आऊंगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय जिससे कि हम जिस भी पर्पस के लिए जो इंस्टीट्यूट खोलते हैं, जो फैक्ट्री खोलते हैं, इसी से जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बच्चे अच्छा पढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरु, अपने टीचर्स का, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। तो इस तरह से हमें अपने इंस्टीट्यूट का वास्तु करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मैं बहुत कुछ समझा पाई आपको, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, या यहाँ नीचे दिए गए इस नंबर पर लिख सकते हैं, इस वीडियो में लिख सकते हैं, और मैं ज़रूर आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का बहुत भरसक प्रयास करूंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।